हैप्पी करवा चौथ दीदी सबको मेरी तरफ से। करवा चौथ मेरी तरफ से भी आप लोगों को। आज तो भाई आप ही का दिन है, आप लोगों का दिन है आज तो। चलो फिर अब जाएंगे मंदिर में, ठीक है। और रेखा ने सामान भी रख लिया ना पूजा का। हाँ, मेन बात तो उसी का है ना, हम तो ऐसे जा रहे हैं। रेखा कितनी प्यारी लग रही हो। हम तो कौथिंग जा रहे हैं ना ऐसे। कौथिंग नहीं दीदी, अब तो ये फेस्टिवल हो गया है सबके लिए, है कि नहीं? एक त्योहार है। व्रत लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे चलिए। जाएंगे, कोई बात नहीं। और दीदी लोग ना आज मुझे भी अपने साथ ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुझे भी आना है, तो मैं दीदी लोगों के साथ जा रही हूँ। चलो फिर भी सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो कल करवा चौथ था ना, और इस करवा चौथ के मौके पे मैं भी ना दीदी के साथ मंदिर चली गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए भी, और आपके लिए भी सोचा कि चलो क्यों ना मैं मंदिर जाते जाते आपके लिए भी एक प्यारा सा यहाँ से ब्लॉग बना लूँ। तो आ गए हम यहाँ पे मंदिर में, और मेरे साथ रेखा, यानी कि मैं और रेखा दीदी के किराएदार हैं। तो बस रेखा ने व्रत रखा हुआ था करवा चौथ का, लेकिन दीदी का व्रत नहीं था, तो आ गए हम यहाँ पे माँ के मंदिर में। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई, और उसने पतिव्रता में आते ही मगर के कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज जी भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और यह व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसा तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सभी पतियों की रक्षा आप पकड़ोगे इधर से इनको, तो अपनी तो लॉस अभी मेरे पास बहुत देर में आएगी। सुहागन ओ मैया रानी, चरणों में तेरे अर्ज हमारी, चरणों में तेरे अर्ज हमारी। बिंदिया सिंदूर मेरा चमके हमेशा, बिंदिया सिंदूर मेरा चमके हमें। आज है मेरा उनसे ही घर में मैया राज है मेरा, इनसे हमेशा रखना कृपा तुम्हारी, इन पे हमेशा रखना कृपा तुम्हारी। रखना सुहागन ओ मैया रानी, रखना सुहागन ओ मैया रानी, चरणों में तेरे अर्ज हमारी, चरणों में तेरे अर्ज हमारी। मेरी मैया के बीच में सोनार गढ़ दे, मैं तो पहनाऊं मैया के पैरों में, मैं तो पहनाऊं मैया के पैरों में। और हाँ भाई, मैं तो माँ
बस इतना ही आता है। तो यहाँ पे ना करवा चौथ की जो कहानी कथा वगैरह जो सुनाई जाती है ना, वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। हम लोग थोड़ा सा ना देर से पहुंचे तो हो गई है यहाँ पे कथा भी खत्म। और अब इसके बाद जो घरों से मतलब अपनी अपनी पूजा की थाली लेके आते हैं, उसमें धूप दीप फल वगैरह और पानी से भरा हुआ जो लोटा होता है ना, इसको वहाँ पे पूजा में रख के फिर उसके बाद यहाँ पे सूर्य देवता को ना ये जल चढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर अपने से बड़ों के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि हम हमेशा जब तक हैं तो सुहागिन रहें। यहाँ पे तो इतने प्यारे लग रहे थे ना ये, सचमुच में मुझे तो अपनी याद आ रही थी कि इसी करवा चौथ के व्रत के दिन मैं भी ना खूब सज संवर के मतलब खूब अच्छे से तैयार होके ये व्रत रखा करती थी। पर हाँ, कभी ऐसे मतलब ग्रुप में मैं कभी शामिल नहीं हुई, बस अपने ही घर में मैं करती थी ये, क्योंकि बच्चे छोटे थे ना तो नई बच्चों को छोड़ के मैं जा सकती थी। पर हमेशा मुझे अच्छा लगता था कि मैं भी ग्रुप में शामिल हूँ। सोना सबकी लेना, सब आने बेकार है। हाँ बेटा खींच। अच्छा सोना दे जरा बेटा फोन, इनको दे दे दीदी को। तो यहाँ पे ना सभी ने सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा दिया था। और जल चढ़ाने के बाद सभी अपने एक ग्रुप में होके यहाँ पे सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह खींच रहे थे। और इतनी ज्यादा ये एक्साइटमेंट से भरपूर मतलब एनर्जी होती है ना, जिससे कि ना भूख ना प्यास, वही वाली फीलिंग सबके अंदर यहाँ पे हो रही थी। और इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे सभी, इतने सुंदर लग रहे थे ना, प्यारी प्यारी जो ज्वेलरी वगैरह होती है, साड़ियां वगैरह होती है, और हाथों में तो इतने प्यारे प्यारी मेहंदी जो रची हुई थी ना, वो देखते ही बनती थी। और देख सकते हैं आप कि कितने प्यारे मतलब हाथों में मेहंदी रची हुई है। तो कमेंट कीजिएगा कि आपने किस तरह से मनाया है ये करवा चौथ का व्रत।